हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर फैशन पॉइंट। आज मैं आपको ये धोती पैंट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैंने 2 मीटर रेयॉन फैब्रिक यूज़ किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं धोती पैंट की ड्राफ्टिंग बताऊंगी और इसकी फैब्रिक पे कटिंग किस तरह से होती है उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। देखिए, ये हमारा फैब्रिक है, तो इसे हम इस तरह से बिल्कुल ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। ट्रायंगल शेप में फोल्ड करने के बाद यहाँ से ये हमारी लेंथ मेज़र होती है। अब पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। फैब्रिक में हमें ये डबल फोल्ड कट करना है। इसमें से ये वन साइड की कटिंग होगी। देखिए, यहाँ से लेंथ होती है। जो भी आपकी टोटल लेंथ है उसमें हम ऊपर से बेल्ट भी लगाएंगे, तो बेल्ट का एक्स्ट्रा छोड़ना है और लेंथ पे मार्किंग करनी है। यहाँ मैंने जो धोती पैंट बनाई है उसकी 38 लेंथ है, जिसमें मैंने 4 इंचेस का बेल्ट लगाया है। तो नीचे हम 35 की ये धोती पैंट कट करेंगे। यहाँ से मोरी की कटिंग होगी। जो मेरी मेज़रमेंट में फैब्रिक पर मैं 5.5 कट करूँगी, जितना हम चूड़ीदार में लेते हैं। अब यहाँ से जो ओपन साइड है ट्रायंगल का, वहाँ से हमारी क्रॉच लाइन की कटिंग होगी। क्रॉच लाइन हमें जो भी हिप मेज़रमेंट है उसका 1/4 करके प्लस 1 इंच लेना है और यहाँ 3 इंच अंदर की साइड मार्क करके यहाँ से हम इस तरह से गोलाई बनाएंगे। ये क्रॉच लाइन की मार्किंग हो गई है। यहाँ मोरी की मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ जो धोती पैंट का क्लोज साइड है, यहाँ कॉर्नर पे हमें इस तरह से हल्की सी गोलाई देनी है। इस तरह हम अब धोती पैंट की कटिंग कर लेंगे। अब ऊपर की साइड हमारा बेल्ट आएगा, तो उसकी भी हम कटिंग करेंगे। यहाँ मेरी 4 इंचेस का बेल्ट है, तो उसमें हम प्लस 2 इंचेस भी करेंगे इलास्टिक फोल्डिंग के लिए। अब देखिए, धोती पैंट में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें प्लेट्स किस तरह से बनानी है। जहाँ से हमारी क्रॉच लाइन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी प्लेट्स बनती है और यहाँ से जो हमने गोलाई कट की है वहाँ इस तरह से बिल्कुल पतली प्लेट्स बना के और इसको फिक्स करना है। ये मैंने फैब्रिक पे कटिंग कर ली है। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्रॉच लाइन को स्टिच करना है। दोनों तरफ से हम क्रॉच लाइन को स्टिच कर देंगे। अब हमें मोरी से लेकर क्रॉच लाइन एरिया तक पूरे में हम वी शेप में स्टिच कर देंगे। यहाँ मोरी की साइज़ आपको जो भी रखनी है उसी हिसाब से हमें स्टिच करना है। यहाँ क्रॉच लाइन से फिर से मोरी तक हम इस स्टिच को कंटिन्यू रखेंगे। अब मोरी को भी हम नीचे से 1 इंच तक फोल्ड करेंगे। धोती पैंट मेरी हाफ रेडी हो चुकी है। अब हम ऊपर से बेल्ट यूज़ करेंगे और बेल्ट को हमें अपनी मेज़र के हिसाब से कट करना है। यहाँ मेरी मेज़रमेंट में ये 22 इंचेस विड्थ और 6 इंचेस की लेंथ का मैंने बेल्ट कट किया है। अब यहाँ क्रॉच लाइन से हम प्लेट्स लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ क्रॉच लाइन से हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से
प्लेट्स बनानी है। यहाँ प्लेट्स आपको करीब 2 इंचेस चौड़ी रखनी है। अब जो हमने धोती पैंट के साइड से हल्की सी गोलाई की कटिंग की थी, वहाँ तक हमें सेम इसी प्रोसेस में प्लेट्स को कंटिन्यू रखना है। यहाँ तक प्लेट्स बन जाने के बाद ये हमारी गोलाई वाला शेप है, जहाँ पे इस तरह से हमें गैदर्स करने हैं। अब यहाँ फिर से हम इस तरह प्लेट्स को आमने सामने रख के और दूसरी साइड की प्लेट्स को स्टिच करेंगे। यहाँ प्लेट्स इस तरह से आमने सामने रखने से ये यू शेप में हमारी प्लेट्स बनेंगी और ये धोती पैंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जितनी प्लेट्स आपने एक साइड बनाई है उतनी ही सेम दूसरी साइड भी बनानी है। इस तरह पूरी धोती पैंट को हम रेडी करेंगे। यहाँ अगर आप 2 इंचेस से कम विड्थ की प्लेट्स बनाना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। बस ध्यान रहे कि प्लेट्स आमने सामने होनी चाहिए और एक जितनी होनी चाहिए। ये मेरी धोती पैंट की प्लेट्स रेडी हो चुकी है। अब ऊपर की तरफ से हमें बेल्ट को स्टिच करना है। ये पूरे गैदर्स और बेल्ट एक ही साइज़ के होने चाहिए। यहाँ मेरी ये क्रॉच लाइन है। अब क्रॉच लाइन से हम स्टिच स्टार्ट करेंगे। पूरे में इस बेल्ट को गोल घुमाते हुए और हमें स्टिच करना है। बेल्ट स्टिच हो चुका है। अब ऊपर की तरफ से मैं ये 2 इंचेस चौड़ा इलास्टिक यूज़ करूँगी और इसकी पूरी गोलाई हमें अपनी वेस्ट लाइन के हिसाब से लेनी है। यहाँ मैंने 26 इंचेस लॉन्ग इलास्टिक यूज़ किया है और इसको डबल फोल्ड करके यहाँ से इस तरह बंद कर देना है। अब इलास्टिक अटैच करने से पहले यहाँ हम किनारी पे एक रफ स्टिच कर देंगे।
अब हम अंदर की तरफ इस तरह इलास्टिक को सेट करेंगे और यहाँ फैब्रिक को फोल्ड करके यहाँ बिल्कुल किनारी पर स्टिच करते जाएंगे। और ध्यान रहे इलास्टिक अंदर स्टिचिंग में नहीं आना चाहिए। पूरे में इलास्टिक को हम अटैच करेंगे। जब तक इलास्टिक कंप्लीट नहीं हो जाता, इस तरह हम एक साइड से खींचते हुए बाहर की तरफ इलास्टिक लाएंगे और पूरी वेस्ट लाइन पे इलास्टिक को कंटिन्यू रख के स्टिच को कंप्लीट करेंगे। इलास्टिक की इस तरह से एक स्टिच होने के बाद हम सेंटर में भी एक स्टिच करेंगे। इससे हमारा इलास्टिक फिक्स हो जाएगा। ये मेरी धोती पैंट रेडी होने को है। आप इसे क्रॉप टॉप या शॉर्ट कुर्ती के साथ ट्राई कर सकते हैं। ये मेरी धोती पैंट रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।